कोई जलसा कहीं मुनक़िद करते हैं तो उसके पीछे जलसा मुनक़िद करने के पीछे इलाके वालों का, दानिश्वरों का, उलमाए किराम का, खुतबा और वाइज़ीन का, इलाके के होशमंद और बाशऊर लोगों का ख्याल और उनकी फ़िक्र यही रहती है कि इस जलसे के ज़रिया इलाके के लोगों के अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा हो, दीनी बेदारी उनके अंदर आए, शरई तकाज़ों को पूरा करने में वो और ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। गोया के इस्लाहे अहवाल ये बुनियादी फ़िक्र है जो हर जलसे के पीछे कारफरमा होती है। और जब किसी जलसे से किसी एक शख्स ने भी आकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए अपनी इस्लाह कर ली तो जलसे का मकसद पूरा हो गया। जलसे का मकसद सिर्फ चंदा करना नहीं, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं, सिर्फ मेले और ठेले लगा देना नहीं, सिर्फ अवामुन्नास को दावत दे करके बुला लेना नहीं। ये सब आखिर किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये महफिल क्यों सजाई जा रही है? ये वाइज़ीन हजरात एक एक दो दो घंटे तक आपको क्या दावत पेश कर रहे हैं? ये शुअरा जो नबी की नातें पढ़ रहे हैं यूं ही पढ़ रहे हैं या कोई वजह है? ये स्टेज पर जो हजरात मौजूद हैं यूं ही आकर बैठ गए हैं या इसके पीछे कोई रीज़न है? आपको जो सरे शाम से यहाँ बुलाकर बिठा लिया गया है आप भी यूं ही आ गए हैं या कोई वजह है? फ़िक्र बस एक ही है, ख्याल बस एक ही है कि नबी ने जो हमें शरीयत अता की है, जो इस्लाम हमें अता किया है, जो पैगाम हमें इस्लाम का हम तक हमारे अइम्माए किराम ने पहुँचाया है, उस पैगाम के अंदर रमक पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पैगाम के अंदर रमक पैदा हो, इसलिए कि दौर जूं जूं गुजरता जाता है हमारे दिल के आईने के ऊपर गर्द जमती गई है। अल्लाह नबी के दौर से वो तो खैरुल कुरून था ना। आका ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, तमाम ज़मानों में बेहतर ज़माना अगर कोई है तो वो हमारे नबी का ज़माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नबी का ज़ाहिरी ज़माना है, वरना नबी के ज़माने की बात की जाए तो हर ज़माना ही मेरे मुस्तफ़ा का है, हर साथ ही मेरे नबी की है, हर वक्त ही मेरे नबी का है। अज़ल से लेकर अबद तक अगर किसी का ज़माना है, अगर किसी का वक्त है, अगर किसी का दौर है, अगर किसी का लम्हा है तो वो फकत मेरे मुस्तफा का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अज़ल से लेकर के अबद तक का दौर सब का सब मेरे नबी का दौर है। लेकिन जिस जमाने में ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका जलवा फरमा रहे, लोगों के निगाहों के सामने आप मौजूद रहे, आप उस जमाने के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि ये बेहतरीन जमाना है। क्या बात है, वाह। ये बेहतरीन जमाना है। गोया जिस जमाने में मेरे नबी आ जाएं वो जमाना सबसे बेहतरीन हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस गुरोह में मेरे मुस्तफा आ जाए वो गुरोह सहाबा सबसे बेहतरीन हो जाए। सुभान अल्लाह।
जिस खित्ते में मेरे नबी आ जाएं वो मक्का तमाम जमाने में बेहतर हो जाए। जिस मदीना में मेरे मुस्तफा कयाम फरमा ले वो मदीना तमाम शहरों से आला हो जाए। और जिस उम्मत में मेरे मुस्तफा जलवागर हो जाए वो उम्मत तमाम उम्मतों में आला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, औलाद ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नबी फरमा रहे हैं मेरा जमाना तमाम जमानों में बेहतरीन। अब उस जमाने से जितना हम दूर होते चले गए हमारे दिल के आईने उतने ही गंदे होते चले गए। उस जमाने से जितना हम दूर होते चले गए हमारे दिल के आईने उतने ही दागदार होते चले गए। उस जमाने से जितना हम दूर होते चले गए हमारे दिल के नेहा खानों के अंदर मैल ही मैल रहा, गर्द ही गर्द रही, आलाइशी आलाइश रही, अंधेरा ही अंधेरा रहा। इसलिए कि आका फरमा रहे हैं कि जब कोई बंदे मोमिन कोई गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल के ऊपर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। एक सियाह धब्बा, एक ब्लैक डॉट, एक सियाही बड़ी मामूली सी, बड़ी छोटी सी उसके ऊपर डाल दी जाती है। और जब वो गुनाहों में मुलव्विस होता है, पै दर पै गुनाह करता चला जाता है तो सियाहियां बढ़ती चली जाती हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, धब्बे बढ़ते चले गए। दिल मैला होता चला गया, काला होता चला गया, स्याह होता चला गया। और जब दिल मैला हो जाए, जब दिल पूरी तरह मैला हो जाए, अंधेरा हो जाए, काला हो जाए तो दुनिया के किसी मुकर्रिर की तकरीर उस दिल के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकती है। दुनिया के किसी वाइस का बात उस दिल के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकता है। आप हजार नसीहत कर ले लेकिन जब दिल ही मैला, हजार नसीहत कर ले जब दिल ही सयाह तो उसमें उजाला आए तो कहां से, रोशनी आए तो कहां से, नूरे इलाही जलवागर हो तो कहां से, इरफान की शमे रोशन हो तो कहां से। तो अब जरूरी ठहरा कि पहले दिल को साफ कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरूरी हुआ कि पहले दिल की सियाही को दूर कर लिया जाए, मैल को दूर कर लिया जाए। तो ये दिल की सियाही दूर कैसे हो? कुरान ने पलट कर कहा वकुनू मअ सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, तेरी दुनिया भी उजली हो जाएगी, आखिरत भी उजला हो जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, इनके साथ हो जाने ही से दिल की दुनिया बदल जाती है। क्या बात है, वाह। इसलिए शायर कहता है ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो तकदीर ऐसे ही नहीं बदल गई, पहले दिल बदला तब तकदीर बदली है। पहले दिल चमका है तब किस्मत चमकी है। अल्लाह वालों ने जब दिल के ऊपर निगाह की तो दिल से गर्द झड़ने लगी, मैल साफ होने लगा, दिल का आईना सफेद शफाफ होने लगा। और जब दिल का आईना साफ हो जाए तो जाहिर है कि जब आईने को आप सूरज के सामने रखेंगे उससे रोशनी छलकेगी, उससे किरणें उभरेंगी। गर्द हो पड़ी हुई आईने पर पर्दा डाला हुआ हो तो सूरज कितना ही चमकता रहे, आप आईने को सूरज के सामने लाकर रखे रहे मगर आईना चमकने वाला नहीं है, रोशनी देने वाला नहीं है, उजला होने वाला नहीं है। जो ही दिल की दुनिया आबाद हुई, पर्दा हटा तो
तो पर्दा हटने के बाद तो जलवा ही दिखता है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत ने कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा उठाने की बात हो रही है, जब तक पर्दा उठेगा नहीं दिल का पर्दा, वरना पर्दे का हुक्म तो मस्तूरात के लिए है ही। ये दिल के पर्दे की बात हो रही है। औरतें तो जितना ज्यादा बापर्दा रहें उनका दिल उतना ही ज्यादा मुनव्वर होता है। क्या बात है। मुझसे किसी ने कहा तकरीर के लिए आते वक्त कि हजरत आप पर्दे के ताल्लुक से बयान कीजिएगा। हमने कहा कि भाई आपने तो पहले ही इतने पर्दे लगा रखे हैं, जिधर देखिए पर्दा ही पर्दा है। आसमान की तरफ देखिए तो पर्दा, दाएं जानिब देखिए तो पर्दा, बाएं जानिब देखिए तो पर्दा, सामने देखिए तो पर्दा। इतना पर्दा लगाने के बावजूद भी जब लोग बापर्दा ना हुए, क्या बात है। इतना पर्दा लगा देने के बाद भी जब लोग बापर्दा ना हो सके, तो मेरी पर्दे के ऊपर गुफ्तगू सुनकर औरतें कितनी पर्दादार बन जाएंगी। बहरहाल उलमाए किराम का तो काम है दावत देना, बोल देना, पैगाम पहुंचा देना। ये तो यहाँ मौजूद हर केहो में अच्छी तरह जानता है कि औरतों के लिए क्या शरई पर्दे का हुक्म है, उसे किस तरह रहा जाए, वो किस तरह रहती है। घर के अंदर रहे तो पर्दा है, बाहर रहे तो पर्दा है, मस्जिद में जाए तो पर्दा है, बाजारों से गुजरे तो पर्दा है, अपनों में रहे तो पर्दा है, बेगानों में रहे तो पर्दा है, रिश्तेदारों में रहे तो पर्दा है। अरे पर्दे से छुट्टी है कहाँ? हद तो ये है कि जब नमाज जैसी इबादत के लिए खड़ी हो तो वहाँ भी पर्दा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो ये मैं बात दिल के चमकाने की कर रहा हूँ कि दिल का आईना कैसे सुथरा होता है, दिल का आईना कैसे साफ होता है। अल्लाह का वली एक निगाहे विलायत दिल पे डाल दे और दिल का आईना उजला होता चला जाए। साइंस वालों ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है, दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे बशर ही तो हैं, इंसान ही तो हैं। ये बगल वाले पे निगाह डाले मगर दिल की दुनिया आबाद ना हो, हम बगल वाले के दिल पर निगाह डाले मगर दिल चमकता नहीं है। अल्लाह वालों की निगाह में क्या तासीर है कि निगाह डाल दे, एक निगाह में बात बन जाती है, एक निगाह में बात बन जाती है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आज के दौर के एतबार से बड़ी ही मामूली मिसाल के जरिया बात समझाने की कोशिश की कि अल्लाह के वलियों की निगाह में तासीर क्या होती है। देखिए जनाब, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई शिकायत हुई डॉक्टर के पास दौड़े, बुखार आया तो डॉक्टर के पास, सर्दी हो गई तो डॉक्टर के पास, जुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास, मलेरिया हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, टाइफाइड हुआ, कोई दिक्कत हुई फौरन डॉक्टर के पास गए। दिल में कोई तकलीफ हुई डॉक्टर के पास गए, कोई नस सूखने लगी डॉक्टर के पास गए, कोई वेन ब्लॉक होने लगा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसने एक छोटा सा आला आपके दिल के ऊपर रखा, कान में लगाया और एक छोटा सा गोल आकार का जिसे स्टेथोस्कोप आप कहते हैं मेडिकल की जबान में, वो रखा दिल पर। लीजिए साहब, अजीब बात है, तकलीफ पेट के ऊपर है, आला दिल पे रखा जा रहा है। क्या बात है। पेशेंट शुगर का मरीज है, आला दिल पे रखा जा रहा है।
हाथ टूट गया है। डॉक्टर पहले हाथ नहीं देख रहा, आला दिल पे रख रहा है। टांग टूट गई है। अरे पहले प्लास्टर किया जाए, टांग की तरफ तवज्जो नहीं है, आला पहले दिल पे रखा जा रहा है। क्या बात है, जरा डॉक्टर से पूछो, जवाब यही मिलेगा। नादान तूने समझा नहीं। अरे दिल की दुनिया के ऊपर अगर बादशाहत है तो इसी दिल का, जिस्म की दुनिया में कोई बादशाह है तो यही हजरत दिल है। मैं आला रखकर देख रहा हूँ, बादशाह अपने तख्त पे बैठा है कि नहीं? बादशाह अपने तख्त पे बैठा है कि नहीं? इसलिए कि बादशाह ही ना रहेगा तो हाथ रहे, काम करने वाला नहीं है, टांग रह जाए, चलने वाली नहीं है, आंख रह जाए, देखने वाली नहीं है, जबान मौजूद हो, बोलने वाली नहीं है, कान लाक हो मगर सुनने वाला नहीं है। पता चला कि जिस्म की दुनिया की बादशाही जिसे हासिल है उसे दिल कहते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए सबसे पहले दिल देखा जा रहा है, दिल देखा जा रहा है। जब दिल चेक कर लिया कि हाँ ठीक काम कर रहा है, अब पट्टी की जाएगी, अब प्लास्टर किया जाएगा, अब दूसरा टेस्ट किया जाएगा, अब दवा दी जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए, मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया मगर आज तक कोई ऐसा आला ना बना सका जो दिल की दुनिया को आबाद कर सके। ब्लॉकेज खोलने के लिए है, स्टेंट लगा देंगे ठीक हो जाएगा, एंजियोग्राफी कर देंगे ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो पेस मेकर लगा दिया जाएगा, काम करने लगेगा, और ज्यादा जरूरत पड़ गई तो बाईपास सर्जरी हो जाएगी, काम करने लगेगा। लेकिन डॉक्टर के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे दिल के कीने को दूर कर दिया जाए, हसद को दूर कर दिया जाए, जलन को दूर कर दिया जाए, बॉक्स को दूर कर दिया जाए, इनाद को दूर कर दिया जाए, नफरत को दूर कर दिया जाए। कोई ऐसा आला नहीं। ये आला है तो अल्लाह वालों के पास है। अल्लाह वालों की बारगाह में जा, दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी, हसद भी दूर होगा, जलन भी दूर होगी, कीना भी दूर होगा, बॉक्स भी दूर होगा, अदावत भी दूर हो जाएगी। इसलिए कुरान कह रहा है वकूनु मा सादिकीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब इनके साथ हो जाओगे तो तुम्हारी दिल की दुनिया भी बदल जाएगी, और जब दिल की दुनिया बदल जाएगी तो आकाए करीम ने इरशाद फरमा दिया कि इस इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा लुथड़ा है कि वो टुकड़ा अगर संवर जाता है तो पूरा ह्यूमन बॉडी, पूरा इंसानी जिस्म वो संवर जाए, और अगर वही बिगड़ जाता है तो सारा इंसानी वजूद बिगड़ गया। वही है दिल। अब आप देखिए कि दिल कैसे कैसे बिगड़ता है, तो इंसान किस किस तरह से बिगड़ता है। यही दिल बिगड़ता है तो इंसान अबू जहल बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान अबू लहब बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान उतबा और शैबा बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान यजीद पलीद बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान वलीद इब्ने मुगीरा बन जाता है, यही दिल बिगड़ता है तो इंसान शिम्र बन जाता है। और जब यही दिल संवर जाए तो सिद्दीक अकबर बन जाता है, यही दिल संवर जाए तो फारूक आजम बन जाता है, यही दिल संवर जाए उस्मान गनी बन जाता है, यही दिल संवरे बिलाल बने, दिल संवरे उवैस बने, दिल संवरे सलमान फारसी बने, दिल संवरे अम्मार इब्ने यासिर बने, दिल संवरे तलहा और जुबैर बने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे दिल बिगड़ा तो इंसान जहन्नमी नजर आया, और दिल संवर गया तो वही इंसान जन्नती नजर आ रहा है। हाय हाय, नारे तकबीर,
अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, औलादे गौसुल आजम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों ने जितनी कोशिश की लोगों का दिल बनाने के लिए की, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने कपड़ा नहीं देखा, उन्होंने लिबास नहीं देखा, उन्होंने कद्दो कामत नहीं देखा, उन्होंने रंग और सूरत नहीं देखी कि काला है कि गोरा है। नबी की बारगाह है, गोरे भी आ रहे हैं तो संवर के जा रहे हैं, काला बिलाल भी आ रहा है तो भी संवर के जा रहा है। इसलिए कि वहाँ चेहरा न देखा गया, दिल देखा गया, सुभान अल्लाह, दिल देखा गया और दिल बनाया गया। और यही नबी की सीरत है जिसे अल्लाह के वलियों ने अपनाया है, यही नबी का कैरेक्टर है जिसे अल्लाह वालों ने इख्तियार किया है। ये अल्लाह वाले जितने भी आए सब लोगों का दिल बनाते चले गए। ख्वाजाए खाजगा की बारगाह में जयपाल आ गया तो दिल पे निगाह डालकर ऐसा दिल की दुनिया बदल दी कि वो भी अब्दुल्ला बयाबानी हो गए, सुभान अल्लाह, वो भी अब्दुल्ला बयाबानी हो गया। क्यों? ये न देखा ईमान वाला है कि नहीं, ये न देखा कि बाल चट्टेदार रखे हुआ है कि नहीं, ये न देखा कि माथे पर तिलक लगाए हुआ है कि नहीं, बल्कि निगाह डाली दिल पर, दिल पर। इसलिए कि वो जानते हैं कि जब दिल बदलेगा चेहरा ऑटोमेटिक बदल जाएगा, जब दिल बदलेगा लिबास ऑटोमेटिक बदल जाएगा, जब दिल संवर जाएगा इंसान ऑटोमेटिक नमाजी बन जाएगा। वरना तुम उसे नमाज का दर्श देते रहो, देते रहो। अरे जब दिल ही गंदा है, जब दिल ही गंदा है तो मस्जिद तो बना ली पल भर में। ईमा की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, बरसों में नमाजी बन न सका। क्यों? क्योंकि दिल नहीं बना था। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि अपने दिल को बनाओ। ये जलसा मुनक़िद करने का मकसद ही यही है कि किसी की कोई बात तुम्हारे दिल पर असर कर जाए और तुम्हारे दिल की दुनिया बदले। पर नहीं क़ुव्वते परवाज़ मगर रखती है ना। कोई एक जुमला किसी मुकर्रिर, किसी वाइज का तुम्हारे दिल की दुनिया के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे और अगर वो दरवाज़ा खुल जाए, उसके अंदर वो जुमला पैवस्त कर जाए और तुम्हारे दिल की दुनिया शादो आबाद हो जाए। मकसद सिर्फ यही है। ये उलमाए किराम जो दिन रात तकरीरें करते रहते हैं, मकसद बस यही है कि तुम्हारा इस्लाहे अहवाल हो, तुम्हारा दिल बदल जाए, उसमें से कुदूरतें दूर हों, रब की मार्फत के नूर के पैमाने छलकते नजर आए। इसलिए लोगों जरूरी है अपने दिल को किसी अल्लाह वाले के हाथ में दो। जब तक तुम्हारा दिल